कभी कभी हम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हथियार लेकर नहीं बल्कि दिल में डर लेकर लड़ते हैं। और आज वेद की पहली लड़ाई शुरू होने वाली थी। विक्रॉन की छाया आसमान में गायब हो गई थी, लेकिन उसका असर कमरे में अभी भी मौजूद था। वेद ने महसूस किया कि कमरा अब उसका अपना नहीं रहा था। हर कोना किसी अनदेखी चीज की सांस ले रहा था। अचानक दिव्य ग्रंथ अपने आप खुल गया। इस बार उसमें से सुनहरी रोशनी नहीं बल्कि काली ठंडी धुंध निकल रही थी। वेद घबराकर पीछे हटा। ये क्या हो रहा है? तभी धुंध के अंदर से एक गहरी आवाज आई, संरक्षक, तुमने पहला खतरा झेला, अब तुम्हें पहला निर्णय लेना होगा। किताब के पन्ने तेजी से घूमने लगे और उनमें 3 चमकते हुए प्रतीक बने, अस्त्र शक्ति, आंख सत्य और सील सुरक्षा। हर प्रतीक एक मंत्र की तरह धड़क रहा था। हवा में हलचल हुई और आर्यव्रत की परछाई फिर प्रकट हुई। उसने कहा, विक्रॉन को रोकने के लिए तुम्हें इन 3 में से एक मार्ग चुनना होगा। वेद कांपते हुए बोला, अगर मैंने गलत चुन लिया? आर्यव्रत ने भारी आवाज में कहा, तो तुम अगला शिकार बन जाओगे। वेद का हाथ धीरे धीरे तीनों प्रतीकों की ओर बढ़ा। हर बार उंगलियां पास जाती तो कमरा कांपने लगता। कभी रोशनी तेज होती, कभी अंधेरा गहराता और फिर वेद की उंगली आंख वाले प्रतीक पर जा रुकी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे कमरे में नीली रोशनी फट पड़ी। वेद की आंखें अचानक चमक उठीं और दीवारें उन चीजों को दिखाने लगीं जो आम इंसानों को कभी नहीं दिखती। अजीब परछाइयां, अनदेखे जीव और एक दरवाजा जो पहले कभी वहां नहीं था। वेद डर कर बोला, ये दरवाजा पहले नहीं था। किताब ने उत्तर दिया, ये दरवाजा सिर्फ संरक्षक देखते हैं। दरवाजे के पीछे से धीमी खुरखुराहट आई और फिर एक फुसफुसाहट, वेद ओपन इट। वेद ने डरते हुए धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजा छू लिया। जैसे ही उसकी उंगली लगी, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। एक दानवी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी दुनिया में हो। वेद चीख उठा। ये तो बस शुरुआत थी। अगर तुम जानना चाहते हो कि अंधेरे के उस दरवाजे के पीछे वेद ने क्या देखा और विक्रॉन ने उसके लिए कौन सा जाल बिछाया है, तो पार्ट 5 मिस मत करना। और याद रखना, खूनी पन्ना रात में अकेले मत देखना।